इसमें हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं रोबोट क्या है। एक स्वचालित कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन है। रोबोटिक्स के पितामह कहे जाते हैं जोसेफ एफ एंजलबर्गर। रोबोट का अर्थ होता है मजदूर या गुलाम। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1987 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। कार्ल कापे के किस नाटक में पहली बार रोबोट शब्द प्रयोग हुआ था? RUR में। औद्योगिक रूप से प्रयुक्त पहला रोबोट था यूनिमेट, जो 1961 में यूज किया गया था। किस कंपनी द्वारा पहला ह्यूमनाइड विकसित किया गया? होंडा कंपनी द्वारा। होंडा कंपनी कहाँ की है? जापान की है। रोबोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसाक असीमोव द्वारा। इन्होंने ही नियम भी दिए हैं, 3 नियम है। पहले ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या था? असीमोव। अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया पहला जीवित रोबोट माना जाता है एक्सानोबोट। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? जुलाई 2011 में। कोविड-19 के लक्षणों वाले रोगियों की पहचान कर सकने वाले रोबोट है स्पॉट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स केंद्र स्थित है बेंगलुरु में, 1986 में स्थापित किए गए थे। रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोचिंग द्वारा निर्मित कौन से रोबोट 3D पेंटिंग बनाने और अनाज पीसने का कार्य करते हैं? शस्त्रा स्कारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। देश का पहला स्वदेशी औद्योगिक रोबोट है ब्रावो। गगनयान हेतु ह्यूमनाइड्स रोबोट का निर्माण किया गया जिसका नाम है व्योममित्र। गगनयान हेतु ह्यूमनाइड्स रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसरो द्वारा। दुनिया की पहली हिंदी भाषा लिपसिंकिंग रोबोट है रश्मि। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है लक्ष्मी। भारत में निर्मित रोबोट दक्ष को किसने तैयार किया है? DRDO ने तैयार किया है। DRDO ने तैयार किया है मतलब ये सुरक्षा से संबंधित है। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कहां कार्यरत है? सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु में। पहला ट्रैफिक रोबोट मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया? इंदौर में। देश की प्रथम रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला अवस्थित है उज्जैन में। कृत्रिम बुद्धि वाली भारतीय बहुभाषी मानवनुमा रोबोट है शालू। विश्व का प्रथम पूर्ण मानव सदस्य रोबोट माना जाता है बोबोट 1 को। दुनिया का पहला एंड्रॉइड रोबोट है इबसीना रोबोट। दोस्तों ये प्रश्न बहुत डिफिकल्ट है मान सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को जब आप 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको ये नाम याद रहने लग जाएगी, क्योंकि प्री की एग्जाम में हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, हमें उन ऑप्शंस में से एक चुनना है तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत 3 से 4 बार तो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये नाम और ये फैक्ट्स याद होंगे। सोफिया नामक मानव सदस्य बुद्धिमान रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? हेंसन रोबोटिक्स द्वारा, कंपनी हांगकांग द्वारा। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है रोबोकॉप। विश्व के पहले पुलिस रोबोट अधिकारी को किस पुलिस बल में शामिल किया गया है? दुबई की पुलिस बल में। अमेरिका द्वारा बनाए गए सजीव रोबोट को किसकी कोशिका से निर्मित किया गया है? नोकदार पंजे वाली अफ्रीकी मेंढक। रोबोट के हाथों को कहा जाता है एंड इफेक्टर्स। रोबोट के बाजू या बाहों को कहा जाता है मैनिपुलेटर या प्रचालक। रोबोट की मांसपेशियों तथा जोड़ों का कार्य करते हैं एक्चुएटर्स या इसे गति प्रेरक भी कहते हैं। मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट कहलाते हैं वाइब्ड रोबोट। जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं उन्हें कहते हैं अनिर्थोप्टर। दोस्तों सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आईएमपी है और बहुत छांट कर लिए गए हैं। संभव है आपको इनमें से कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिले, तो वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। माइटी ईगल किसके द्वारा तैयार किया गया एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है नासा द्वारा। स्पेस प्रोब रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। नासा द्वारा विकसित एक मकड़ी रोबोट का नाम है स्पाइडर नॉट। विस्फोटकों को निरस्त करने में दुश्मन सेना के क्षेत्र में जाकर विस्फोटक लगाने का कार्य करने में सक्षम रोबोट है दक्ष। हमने देखा था ये DRDO ने विकसित किया था।
भारतीय विज्ञान संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। देश का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन भीम विकसित किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर द्वारा। CAIR का पूर्ण रूप क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1986। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी संभव है। ग्रे ऑरेंज इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एक रोबोटिक्स कंपनी है, यह अवस्थित है गुड़गांव में। प्रथम रोबोटिक सर्जरी 2010-11 में कहाँ की गई थी? एम्स नई दिल्ली में। DRDO AURA है मानव रहित लड़ाकू विमान। एंटोमॉप्टर रोबोट किस प्रकार के रोबोट होते हैं? ये फ्लाइंग रोबोट होते हैं। कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं कहलाते हैं स्वार्म रोबोट। सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन मैकार्ट व मार्विन मिन्स्की द्वारा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था? क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा 1951 में। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है किस्मेट को। IBM कंपनी द्वारा निर्मित शतरंज कंप्यूटर का नाम है डीप ब्लू। किस शतरंज कंप्यूटर द्वारा विश्व विजेता गौरी कैस्पारोव को हराया गया था? डीप ब्लू द्वारा। सोफिया नामक रोबोट को किस देश की नागरिकता प्राप्त हुई है? सऊदी अरब की। AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेजन द्वारा। AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट बिक्सबे को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सैमसंग द्वारा। AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट सीरी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एप्पल द्वारा। डीप माइंड मूल रूप से कहाँ की कंपनी थी? ब्रिटिश कंपनी। डीप माइंड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 2010 लंदन में। डीप माइंड का नाम गूगल डीप माइंड किसके द्वारा किया गया? गूगल कंपनी अमेरिका 2014 द्वारा। लिप्स, प्रोलोग, पाइथन क्या है? AI की भाषाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न अभी की एग्जाम में बना भी था कि 3 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन AI की भाषा नहीं है? तो लिप्स, प्रोलोग और पाइथन AI की भाषाएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेजेस हैं। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। दिल्ली की प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मैकार्थी को। किस देश के द्वारा AI यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्र नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? नीति आयोग द्वारा। ब्रावो रोबोट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा अप्रैल 2017 में। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य या अपराध कहलाता है साइबर क्राइम। किसे वायु, समुद्र, जमीन तथा अंतरिक्ष के बाद युद्ध का 5वां क्षेत्र भी कहा जाता है? साइबर वारफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइबर वॉरफेयर को 5वां क्षेत्र कहा जाता है वायु, समुद्र, जमीन और अंतरिक्ष के बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द कहलाते हैं फ्लेम। अवांछित तथा अवैध रूप से भेजे गया ईमेल कहलाता है स्पैम। किसे एथिकल हैकर के रूप में माना जाता है? व्हाइट हेड हैकर को। किसे क्रैकर्स भी कहा जाता है? ब्लैक हेड हैकर को। किस श्रेणी के हैकर ब्लैक और व्हाइट का सम्मिश्रण होते हैं? ग्रे हेड हैकर। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रश्न MPPSC के एग्जाम में और दूसरी परीक्षाओं में भी पहले पूछा जा चुका है। ये वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अवेस्ट एडवेयर उदाहरण है एंटीवायरस का। कौन सा वायरस अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलता है? वार्म। माइकल एंजेलो किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? बूट सेक्टर वायरस का। पेगासस स्पाईवेयर किस साइबर सुरक्षा कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी द्वारा। कोई पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इत्यादि को अवैध तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करना कहलाता है फिशिंग।
दोस्तों याद रखिएगा, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सा सर्वर मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है? प्रॉक्सी सर्वर। किसे कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व कहते हैं? फायरवॉल। मैकफी उदाहरण है एंटीवायरस का। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। G2G का सामान्य अर्थ होता है सरकार से सरकार। सरकार का व्यापार जगत से संपर्क एवं लेन देन की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? G2B के अंतर्गत, यानी सरकार से व्यवसाय, गवर्नमेंट टू बिजनेस। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क कब लॉन्च किया गया? 1987 में। ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। किसने सोशल मीडिया को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ बताया है? H. डाल्टन ने। कोविन का पूर्ण रूप क्या है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोविन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। पेंसिल पोर्टल का संबंध किससे है? बाल श्रम निरोधक पोर्टल से है। ये ई गवर्नेंस संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया था? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को। समाधान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चुनाव आयोग द्वारा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 1977 में। दर्पण हेतु ऐप का संबंध किससे है? डाक बीमा से। कोयला चोरी पर नियंत्रण हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? खान प्रहरी ऐप। चुनाव के दौरान शिकायतें दर्ज कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सी विजिल ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चुनावी साल है तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मेघदूत ऐप।